हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई लोग? मैथमेटिकल रीजनिंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का। क्या पढ़ेंगे? वन शॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? वन शॉट पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर है मैथ JEIT मेन बीट सेट WBJE में 4 to 8 मार्क्स क्वेश्चन पूछना निश्चित तय रहता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के चैप्टर्स को। इसमें पहला जो टर्म है वो है स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट क्या कब होता है? वैसे सेंटेंस जो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल होती है, वैसे सेंटेंस जो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल होती है वो क्या कहलाती है हमारे लोगों का? स्टेटमेंट। इफ यदि आइदर ट्रू और फॉल्स, यदि वह ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट नोट बोथ, एक साथ कभी भी क्या होगा? बोथ नहीं होगा, मतलब ट्रू और फॉल्स नहीं होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं किस तरीका से स्टेटमेंट होती है। ये जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई लव मैथमेटिक्स। क्या दिया गया है? आई लव मैथमेटिक्स या फिर आई लव यू राम या वट एवर वांट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं, इस तरीका के स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? आई लव मैथमेटिक्स। यहाँ क्या गया? मैं गणित से प्यार करता हूँ। यहाँ क्या है? बोथ, ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है, राइट। ये ट्रू है, राइट। यहाँ से ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट। उसी तरीका से आप लोग लिख सकते हैं जैसे आई लव यू राम, आई लव यू रवि। यहाँ पे मैं रवि से प्यार करता हूँ, मतलब आपसे प्यार करता हूँ। इस तरीका से, या यू नहीं होगा, इस तरीका से क्या होगा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये एक साथ कभी नहीं होगा कि मैथमेटिक्स से आप पसंद भी करते हैं, नहीं भी पसंद करते हैं, एक साथ नहीं होगा। या तो आप प्यार करते हैं या फिर प्यार नहीं करते हैं मैथमेटिक्स से। चलते हैं नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है भाई? कंपाउंड स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें टू और मोर स्टेटमेंट साथ रहते हैं। क्या होते हैं? टू और मोर स्टेटमेंट साथ रहते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट, राइट। ये हम लोग का हो गया। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट को समझते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, आई एम अ टीचर एंड आई लव मैथ्स। मैं एक टीचर हूँ और मैथ से प्यार करता हूँ, राइट। ये हो गया क्या? हम लोगों का कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो यहाँ से आया आई एम अ टीचर, एंड दूसरा जो स्टेटमेंट आया आई लव मैथ्स। ये जो आया एंड का कहानी हम लोग आगे पढ़ते हैं। एंड क्या है और किस तरीका से इसका सिम्बॉल होता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ लॉजिक कनेक्टिविटी, सिम्बॉल यूज एंड टर्म क्या भी यूज होते हैं उसको समझते हैं। इसमें क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है लॉजिक कनेक्टिविटी। पहला आएगा हम लोग का और आएगा। और को बाइनरी कहते हैं। और जो सिंबल यूज होगा और के लिए सिंबल यूज होगा, इस तरीका से यूज होगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई लोग? डिस्जंक्शन कहते हैं। और के लिए ये सिंबल यूज होगा और इसको हम लोग क्वेश्चन बनाने के तरीके सिंपल वे में बनाने के लिए हम लोग यूनियन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूनियन का यूज करेंगे। और सेकेंड जो हम लोग का लॉजिकल कनेक्टिविटी है वो है एंड। क्या है? एंड। और एंड को सिंबल किस तरह यूज होता है? इस तरीका से यूज होता है। इस तरीका से इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं भाई? कंजंक्शन कहते हैं। और हम लोग सिंपल वे में क्वेश्चन बनाने के तरीके में हम लोग उसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? इंटरजेक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? इंटरजेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे चलते हैं, थर्ड जो टर्म है, क्या है? थर्ड टर्म है जो वो लॉजिकल कनेक्टिविटी का वो नोट है। नोट को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेशन कहते हैं। इस तरीका से इसका सिंबल होता है, राइट। इस तरीका से सिंबल होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेशन कहते हैं। या इस तरीका से भी कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं, राइट। इसको हम दूसरा जो नाम है वो कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिविटी को समझते हैं। यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिविटी है इफ दैट, इस तरीके से रहेगा। कुछ स्टेटमेंट रहेगा, देन का प्रयोग होगा, यूज होगा। तो हम लोग क्या इसको सिंबल जो यूज होगा उसको क्या किस तरीका से लिखेंगे? इस तरीका से सिंबल होगा, राइट। इसका जो सिंबल होगा वो ये हो जाएगा और इसका जो नाम होता है वो क्या नाम होता है? इम्प्लीकेशन। क्या होता है भाई? इम्प्लीकेशन। इसके यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर। तो चलते हैं नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिविटी को समझते हैं। नेक्स्ट जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है वो क्या है? इफ एंड ओनली इफ। क्या है? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाय कंडीशनल होता है। ये क्या होता है? बाय कंडीशनल। दैट मीन्स डबल इम्प्लीकेशन। क्या होता है भाई? इसका टर्म जो यूज होगा हम लोग का क्वेश्चंस बनाने में वो क्या होगा? डबल इम्प्लीकेशन होगा। क्या होगा? डबल इम्प्लीकेशन होगा। चलते हैं कुछ इसी का ट्रूथ टेबल देखते हैं। और गेट का और
और का और यहाँ पे एंड का हम क्या देखते हैं, टेबल देखते हैं, और ट्रूथ और का ट्रूथ टेबल एंड एंड का ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी ले लिए क्यू ले लिए, राइट, क्यू पी ले लिए क्यू ले लिए, 4 टर्म लेंगे यहाँ से, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू के लिए लेंगे ट्रू फॉल्स, राइट। इस तरीका से कनेक्टिव ये लिए, राइट, बूलियन अलजेब्रा की तरह। और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से P यूनियन Q को हम लोग किस तरीका से लिखेंगे, जो नोट यहाँ इसको आप लोग को याद रखना है। इसी बेसिस पे, ये दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल को बनाएंगे। यहाँ पे दिया गया P यूनियन, इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनियन हमेशा यूज करेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग में, इसका नाम है डिसजंक्शन। क्या है, डिसजंक्शन। यहाँ पे P यूनियन Q इज फॉल्स, P यूनियन Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P एंड Q आर फॉल्स, यानी P और Q फॉल्स होगा, P और Q दोनों फॉल्स होगा, तभी हम लोग का P यूनियन Q फॉल्स होगा। यहाँ पे दिख रहे हैं कि P और Q दोनों फॉल्स है, इसका मतलब क्या होगा, ये P यूनियन Q ये फॉल्स होगा, और जो सारा होगा वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वो ट्रू हो जाएगा। इस तरीका से हो गया। और दूसरा जो इंटरसेक्शन है, P इंटरसेक्शन दीजिए या फिर Q इंटरसेक्शन P, राइट, Q इंटरसेक्शन P दीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया, यहाँ पे कंडीशन दिया गया यार, P इंटरसेक्शन Q इज ट्रू ओनली व्हेन P एंड Q आर ट्रू, P और Q दोनों ट्रू होगा, तभी हम लोग P इंटरसेक्शन Q या फिर Q इंटरसेक्शन P क्या होगा, ट्रू होगा। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि P यहाँ पे ट्रू है, Q ट्रू है, पहला टर्म में, राइट, पहला में क्या है, P ट्रू Q ट्रू, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि P इंटरसेक्शन Q इज ट्रू ओनली व्हेन P एंड Q आर ट्रू, राइट। यहाँ से ट्रू, यहाँ पे अगर एक भी अलग फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और जहाँ पर दोनों ट्रू की बात किया है, सिर्फ ट्रू की, अगर दोनों फॉल्स होगी फिर भी वो ट्रू नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि हम लोग को समझना है इम्प्लीकेशन। क्या समझना है भाई लोग, इम्प्लीकेशन के बारे में हम लोगों को समझना है, इम्प्लीकेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल ट्रूथ टेबल, राइट। इसी को क्या कहते हैं, कंडीशनल ट्रूथ टेबल। चलते हैं इम्प्लीकेशंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किस तरीका से इम्प्लीकेशंस को हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्लीकेशन को लिखने से पहले इम्प्लीकेशन का किस तरीका से हम लोग तोड़ते हैं उसको हम लोग देखते हैं। P इम्प्लीकेशन Q, यहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q, इसको क्या कहते हैं भाई, इम्प्लीकेशन कहते हैं। इम्प्लीकेशन को किस तरीका से कहते हैं, यहाँ से P इम्प्लीकेशन को इस तरीका से हम लोग लिखते हैं, अगर यूज के टर्म में लाते हैं तो नगेशन ऑफ पी जो पहले फर्स्ट टर्म रहेगा उसमें नगेशन लगाएंगे, और यूनियन करके अगला टर्म दे देंगे Q। यहाँ पे ये हो गया, राइट। इसी तरीका से यहाँ है Q इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन P है, तो यहाँ से क्या कर देंगे कि पहला टर्म Q है उसमें इम्प्लीकेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इम्प्लीकेशन नहीं, नगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नगेशन लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है Q में नगेशन लगाए, और ये जो है ये हटेगा, और क्या आ जाएगा, यूनियन, क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के टर्म कहते हैं डिस्जंक्शन। इसको डिस्जंक्शन P हो जाएगा, राइट। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इन टर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट, और इन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं इसके ट्रूथ टेबल को समझते हैं, राइट। क्या समझते हैं, ट्रूथ टेबल को समझने से पहले इसके कंडीशन को समझते हैं। P इम्प्लीकेशन Q इज फॉल्स, P इम्प्लीकेशन Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, राइट। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि P क्या है, P ट्रू है, तो P ट्रू किस में है, P ट्रू दो जगह है, यहाँ पे 1 और 2 में। तो P फर्स्ट ऑफ ऑल क्या P ट्रू फॉल्स लेंगे, और Q के लिए ट्रू फॉल्स लेंगे। यहाँ से हम लोग देखना है कि P का ट्रू एक इसमें है और इसमें है, और दूसरा जो कंडीशन है Q इज फॉल्स, यानी Q इज फॉल्स, Q यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे है, तो तभी उसमें क्या कंडीशन हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, ओनली P अगर ट्रू एंड Q इज फॉल्स रहेगा तो वो P इम्प्लीकेशन Q होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अनदर वे में सब जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, राइट। वो क्या हो जाएगा भाई, वो ट्रू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं। यहाँ पे Q इम्प्लीकेशन P दिया गया है, यहाँ पे दोनों को इक्वल नहीं मानना है। यहाँ पे पहले जो Q दिया गया उसमें लगेगा नगेशन, और बाद में जो है वो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, यूनियन के साथ आ जाएगा, राइट। इस तरीका से आ जाएगा। तो यहाँ पे Q के लिए जो होगा, यहाँ पे Q इम्प्लीकेशन P देंगे, तो Q इज ट्रू एंड P इज फॉल्स। Q इज ट्रू किस में है, Q किस में ट्रू है, Q ट्रू इसमें है,
और एफ इसमें फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ये भाई फॉल्स हो जाएगा। अनदर वे सारा सारा टर्म क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई ट्रू हो जाएगा। इस तरीका से हम लोगों ने इम्प्लीकेशंस के कॉन्सेप्ट को समझा और इम्प्लीकेशंस के जो दूसरा नाम है कंडीशनल ट्रूथ टेबल उसको समझा। और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो है वो क्या है भाई, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है डबल इम्प्लीकेशन। क्या है डबल इम्प्लीकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बाई कंडीशनल। क्या कहते हैं भाई लोग बाई कंडीशनल कहते हैं। बाई कंडीशनल को हम लोग डबल एरो से हम लोग डबल हेडेड एरो से क्या कहते हैं इस तरीका से लिखते हैं राइट। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में लिखे सिंपल फॉर्म में लिखे तो इसको किस तरीका से लिखते हैं क्वेश्चन बनाने के तरीके में पी इम्प्लीकेशन क्यू इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लीकेशन पी इस तरीका से लिखते हैं राइट। किसको यहाँ पे पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू को लिखते हैं राइट। चलते हैं इसके ट्रूथ टेबल के अनुसार ही हम लोग समझते हैं और क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे पी दिया गया क्यू दिया गया राइट। यहाँ से ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपको क्वेश्चन बनाने में एक ही तरीका अपनाना है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स इस तरीका से, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो एक भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत होना तय है राइट। हम जिस तरीका से बता रहे हैं, मैं जिस तरीका से बता रहा हूं उस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इजीली रूप से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे राइट। तो यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे दिया गया क्या डबल इम्प्लीकेशन को समझना है। पी पर ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स टू फॉल्स फॉल दिया गया राइट। यहाँ पे हम लोग को कंडीशन समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल डबल इम्प्लीकेशन के लिए। तो डबल इम्प्लीकेशन के लिए हम लोग को कंडीशन क्या है पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज ट्रू। पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ टेबल। ओनली पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ टेबल, तब क्या होगा हम लोग को वो पी ट्रू हो जाएगा राइट। यहाँ से ट्रू ट्रू यहाँ से क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ टेबल। यहाँ पे ट्रू दिया गया सेम ट्रूथ टेबल है तो इसका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और यहाँ से फॉल्स दिया गया है ये तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अनदर वे में सारा का सारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा राइट। इस तरीका से हम लोग हो गया क्या डबल इम्प्लीकेशंस का ये कंडीशन हुआ। बट लेकिन यहाँ पे ये दिया गया ये इम्प्लीकेशन है तो ये नहीं होगा राइट, ये नहीं होगा या ये नहीं होगा, ये केस का होगा डबल इम्प्लीकेशन का है। लेकिन हमको बनाना जो क्वेश्चन है इजी रूप में यहाँ से इंटरसेक्शन लेके इम्प्लीकेशंस का, तो यहाँ पे पी इम्प्लीकेशन क्यू, यहाँ पे पी इम्प्लीकेशन क्यू का हम लोग का क्या से यहाँ से निकाल चुके हैं। तो क्या यहाँ पे आया था ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू इस तरीका से आया। और क्यू इम्प्लीकेशन पी का आया था क्या हम लोग का ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आया था। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोनों का पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी का हम लोग अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे किसका इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा तो और अनदर जितना भी है यहाँ पे फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और सारा का सारा कंडीशन क्या हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ये ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और यहाँ से ये फॉल्स आ गया राइट। इस तरीका से हम लोगों ने डबल इम्प्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। और चलते हैं स्टार्ट करते हैं किन चीज़ों को समझना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस को 5 सेकंड में भी आप लोग डील कर सकते हैं अगर आप लोगों को डिमॉर्गन थ्योरम याद रहेगा। क्या रहेगा डिमॉर्गन थ्योरम याद रहेगा। आप लोगों ने सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे इसका क्या है डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है ए यूनियन बी का डैश लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोनों पर डैश हो जाएगा और ये जो बीच का है यूनियन वो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको क्या लिखेंगे ए डैश यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये डैश दिया गया इसका हॉल डैश तो यहाँ से बी डैश हो गया राइट। इसी तरीका से ये पहला हो गया। दूसरा जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश लेंगे तो दोनों का पर डैश देंगे ए डैश राइट। क्या होगा ए डैश और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हुआ और इस पर बी डैश हो गया। इस तरीका से होगा। और हम लोगों को जो यूज होगा मैथमेटिकल रीजनिंग में वो यूज होगा पी एंड क्यू टर्म यूज होगा राइट। क्या टर्म यूज होगा भाई वो पी एंड क्यू टर्म होगा। तो यहाँ से नगेशन पी यूनियन क्यू राइट। ये डैश का काम ही क्या करेगा ये नगेशन काम करेगा राइट। ये नगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू या फिर यहाँ पे भी नगेशन को डैश लिख सकते हैं यहाँ राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे नगेशन पी हो जाएगा नगेशन ऑफ पी और ये जो हो जाए यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हुआ और नगेशन ऑफ क्यू राइट। इस तरीका से हम लोग का ये हो गया। और सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है नगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू। यहाँ पे यूनियन था तो पी इंटरसेक्शन क्यू तो यहाँ पे नगेशन पी हो जाएगा और ये जो चिन्ह है ये क्या होगा चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में
चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा नेगेशन क्यू। इस तरीका से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीका से समझा और यहाँ से कुछ ही थ्योरी बचा है, चलते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। राइट, उसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ से दिया गया है थ्योरी जो कि टोटोलॉजी और फॉलेसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टोटोलॉजी एंड फॉलेसी के बारे में पढ़ेंगे। टोटोलॉजी क्या होती है? टोटोलॉजी कुछ भी नहीं है, ऑलवेज ट्रू, मतलब हमेशा जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वो क्या होगी? टोटोलॉजी होगी। और फॉलेसी जो होगी वो ऑलवेज फॉल्स, हमेशा जो फॉल्स होगी वो क्या होगी? फॉलेसी होगी। राइट, चलते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ इतना, इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? पी इंप्लीकेशन क्यू का कन्वर्स जो होगा वो क्यू इंप्लीकेशन पी हो जाएगा। राइट, यहाँ से आप लोग को याद रखना है। और इनवर्स ऑफ पी इंप्लीकेशन क्यू क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर लेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है? वही फॉलेसी होता है। राइट, यहाँ से पी इंप्लीकेशन क्यू अगर लेंगे, क्या इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आ जाएगा? दोनों नेगेशन लगाए तो नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन इंप्लीकेशन नेगेशन पी हो जाएगा। राइट, इस तरीका से। और चलते हैं लास्ट में जो अपना कॉन्सेप्ट है, सिंपल वे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका, उनको समझते हैं, जो कि है ट्रिक, जो कि है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा ये 10 टर्म हम लोग आप लोगों को समझाएंगे। अगर आप लोग इसको समझते हैं तो आप लोग को लॉजिक गेट जो आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, उनके क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी को बुलियन अलजेब्रा में ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, ए प्लस 1 को 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 1 है 1 ट्रू के लिए आता है, ट्रू के लिए आता है। राइट, और जो 0 आता है वो 0 वो किसके लिए आता है? फॉल्स के लिए आता है। फॉल्स के लिए यू सेट हुआ ट्रू का और 5 सेट हुआ फॉल्स का। राइट, इस तरीका से हुआ। यहाँ पे ए प्लस ए हो गया। राइट, और ए इंटू ए हो जाएगा ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार यहाँ से हो जाएगा 1 किसके लिए है? ट्रू के लिए है। राइट, ये हो जाएगा ए इंटू ए बार 0, ए इंटू ए बार 0 किसके लिए है? फॉल्स के लिए है। ये हो गया। और यहाँ से ए प्लस ए बी, यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। राइट, यहाँ से 1 प्लस ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यह 1 ए हो गया। राइट, यहाँ से ए प्लस ए बार भी है, यहाँ पे ए अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी आ जाएगा, प्लस 1 माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस बी। इस सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। चलते हैं एक सिंपल वे सिंप्लीफिकेशन को समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है पी प्लस क्यू का बार। क्या दिया गया है? पी प्लस क्यू का नेगेशन बोलो या फिर बार बोलो। क्या बोलो? नेगेशन बोलो या फिर बार बोलो। यहाँ से पी प्लस क्यू का बार दिया गया है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? पी बार इंटू क्यू बार हो गया। राइट, इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीका से लिख सकते हैं? पी नेगेशन पी और वार को हम लोग किस तरीके इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन को हम लोग और कहते हैं, क्या कहते हैं? एंड क्या कहते हैं भाई? यहाँ पे ये समझते हैं। और यहाँ से क्या होगा? इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन हो गया। राइट, इंटरसेक्शन कंजक्शन हो गया, क्योंकि राइट यहाँ पे क्यू हो गया, क्यू बार हो गया। इस तरीके से होगा। और दूसरा जो है यहाँ पे हम लोगों के पास पी इंटू क्यू का बार दिया गया है, तो हम लोग का क्या होगा? पी इंटू क्यू बार दिया गया है, तो यहाँ पे जो डैश यहाँ पे पॉइंट दिया गया इंटू में, वो इंटरसेक्शन का कम कर रहा है, इंटरसेक्शन का कम कर रहा है। डिमर्गन थ्योरम से क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन कंजक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, और वो क्या, वो किस में डिससेक्शन में कन्वर्ट हो गया, और वो क्या हो गया? पी बार प्लस क्यू बार हो गया। राइट, इस तरीका से हम लोगों ने समझा। और चलते हैं अब बारी आ गया हम लोगों के पास, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, सारे थ्योरी को पढ़ लिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब मोटिवेशन के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन है वो है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहाँ में पूछा गया है? जेईई मेन में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन क्या है? नेगेशन पी यूनियन क्यू, यूनियन, इसको हम लोग यूनियन, इसमें क्वेश्चन बनाने में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू ये दिया गया। राइट, नेगेशन में हम लोग ऊपर नीचे हो सकता है। आप लोग हमेशा किस तरीका से नेगेशन लिखिएगा? इस तरीका से नेगेशन आप लोग को लिखना है, लेकिन हम क्वेश्चन बनाते वक्त इस तरीका से होता है। कोई बात नहीं, आप लोग को क्वेश्चन बनाने से मतलब है, ना कि इसमें उलझने में है। राइट, यहाँ से क्या है? नेगेशन पी यूनियन क्यू, इन यूनियन नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू आ गया। राइट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग डैश में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? पी प्लस यूनियन के जगह पर क्यू आ गया। राइट, ये इसका बार हो गया। राइट, क्या होगा? ये बार हो गया, या फिर यहाँ बार दीजिए। राइट, ये यूनियन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। राइट, पोले प्लस आ गया, यहाँ पे पी है तो पी बार इंटू इंटरसेक्शन के बदला इंटू आ गया, ये क्यू हो गया। राइट, ये हम लोग का हो गया फाइनली। राइट, यहाँ से हम लोग का क्या आ गया? पी डैश और प्लस है तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इंटरसेक्शन मतलब क्या? इंटरसेक्शन मतलब
मल्टीप्लीकेशन क्यू बार हो गया, राइट, प्लस पी बार इंटू क्यू हो गया, राइट, इस तरीके से हो गया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पी बार कॉमन आ गया, यहाँ से पी बार कॉमन आया तो हम लोग को यहाँ से क्या आ गया क्यू, यहाँ से क्यू बार प्लस क्यू। हम लोग पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट बुलियन अलजेब्रा में कि क्यू प्लस क्यू बार, या फिर यहाँ पे इस टर्म को यूज किए ए प्लस ए बार 1 होता है। 1 किसके लिए होता है, ट्रू के लिए, 1 के लिए। तो यहाँ से क्यू प्लस क्यू बार 1 आ गया, राइट, तो यहाँ से आ गया पी बार इंटू 1 बराबर पी बार आ गया। पी बार को हम लोग क्या कहते हैं, नगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नगेशन कहते हैं। तो हम लोग का क्या आ गया, नगेशन पी आ गया। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीका से आप लोगों ने जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इजीली रूप से सॉल्व किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन से स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जो कि दिया गया पी इंटरसेक्शन नगेशन ऑफ क्यू, पी इंटरसेक्शन नगेशन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी यूनियन क्यू दिया गया इज क्या है, ये हम लोग को सॉल्व करना है और उसमें बताना है कि कौन सा ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, राइट। यहाँ पे दिया गया पी इंटरसेक्शन नगेशन क्यू यूनियन नगेशन पी और यहाँ से दिया गया यूनियन क्यू, राइट, ये दिया गया हम लोगों के पास, राइट। यहाँ से हम लोग का यूनियन के लिए क्या यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन, और क्यू के लिए क्यू बार है तो नेगेशन क्यू बार हो जाएगा, राइट। ये यूनियन है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन आ गया और यहाँ से पी बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये पी बार हो जाएगा और यूनियन है तो ये प्लस हो जाएगा क्यू, राइट। इस तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपल वे में। यहाँ से हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल इससे करेंगे, राइट, किससे करेंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ से पी इंटू पी बार इंटू क्यू बार, राइट, ये आ गया, और प्लस और दूसरा जो हम लोग को यहाँ से आया वो क्या आ गया भाई लोग, यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, पी इंटू क्यू बार आ गया, राइट। इस तरीके से आ गया। ये हम लोग को कौन सा कंडीशन फिलफिल कर रहा है, कौन सा कंडीशन फिलफिल कर रहा है भाई, वो जो कंडीशन फिलफिल कर रहा है पी इंटू पी बार क्या होता था हम लोगों के पास, पी इंटू पी बार हम लोग को क्या हो जाता था, 0 हो जाता, 0 इंटू क्यू बार हो गया, राइट, प्लस क्यू इंटू क्यू बार 0 हो गया। ये किस तरीके, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, क्या होगा भाई, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। चलते हैं अच्छे क्वेश्चन को और भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू बुलियन एक्सप्रेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन नगेशन क्यू दिया गया है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जब भी बात आएगी किसकी, अगर चेक वाली बात आएगी, इस तरीका के क्वेश्चंस को हम लोग उल्टा वे में चलेंगे। तो हम लोग उल्टा वे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उल्टा वे में डी सी बी ए से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, नगेशन पी इसको इम्प्लीकेशन को तोड़ेंगे तो नगेशन पी यूनियन क्यू आ जाएगा, और इसका नगेशन निकालना, नगेशन इंटू नगेशन, क्या, नगेशन पी यूनियन क्यू, ये नगेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब पी प्लस पी बार हो जाएगा, यूनियन प्लस क्यू, और इसका क्या हो गया, ये नगेशन है तो नगेशन डैश में कन्वर्ट हो, डैश, इसका डैश हो जाएगा। तो हम लोग को ये क्या आ जाएगा, पी का पी बार, पी डिमॉर्गन थ्योरम में जाएगा, पी बार इंटू पी बार क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और प्लस है डैट मीन्स यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्यू बार हो गया, ये हो गया। इसको अगर अच्छी वे में लिखे तो पी आ गया, राइट। अब पी यहाँ से इंटरसेक्शन नगेशन क्यू, ये आ गया। ये हम लोग का क्या मैच कर गया डी से ही, एक बार में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग। अगर सॉल्व करते ए बी से सी से तो बहुत टाइम लग जाता। इसलिए जब भी चेकिंग की क्वेश्चंस आए तो उल्टा बनाने की कोशिश करिए, राइट। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से ये लेट स्टार बॉक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन यूनियन बी सच दैट द बुलियन एक्सप्रेशन इतना इम्प्लीकेशन इतना इज अ टोटोलॉजी। देन हम लोग किस तरीका से सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सी टर्म लेंगे हम लोग, सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करते हैं, डी सी बी ए से सॉल्व करते हैं, राइट। डी को छोड़ देते हैं इस बार, राइट। चलते हैं सी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सी दिया गया है, पी स्टार की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, और नगेशन क्यू दिया गया, नगेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी, और बॉक्स की जगह पे पी यूनियन क्यू लेंगे, राइट, ये हो जाएगा, राइट। यहाँ से हम लोग को पी इंटू क्यू बार, राइट, क्यू बार हो जाएगा, और यूनियन इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो इम्प्लीकेशन यहाँ आ जाएगा, इम्प्लीकेशन होगा तो यहाँ डैश हो जाएगा, राइट। और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस यूनियन आएगा, यहाँ पे यूनियन आएगा, राइट, यूनियन आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। प्लस होते ही हम लोग को क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आएगा पी यूनियन क्यू, क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू बार, राइट, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो पी बार प्लस प्लस क्यू आ जाएगा, राइट, पी बार प्लस क्यू। और यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, यहाँ से जो आया टर्म,
यहाँ पे जो था ये पे डैश नहीं था, यहाँ से डैश जाएगा, यहाँ के बाद डैश आएगा तो यहाँ से डैश आएगा प्लस पी प्लस क्यू बार, राइट। यहाँ से आ गया। तो हम लोग जानते हैं पी प्लस पी बार क्या होता है, 1 होता है। 1 जो होता है वो ट्रू के लिए यूज होता है, राइट, ट्रू के लिए। और यहाँ से क्यू प्लस क्यू बार आ गया, राइट। ये क्या हुआ, ये भी 1 के लिए हो जाता है, क्यू प्लस क्यू बार, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। इस तरीका से ये जो हुआ ऑप्शन नंबर सी ही हम लोग का करेक्ट हो गया, जो कि टोटोलॉजी आ गया। 1 प्लस 1 बराबर 1 आ गया, ये हम लोग का क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय एम के रॉय को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।